और हमारे 18 पुराणों में ये महादेव का पुराण है, इसलिए कोई सामान्य पुराण तो है नहीं। सभी पुराणों में तिलक समान ये पुराण है, वेद सम्मत है, और जो कुछ वस्तु प्रस्तुत की गई कुछ अलग भाव से प्रस्तुत की गई, लेकिन ये शब्द बदलता है, वाक्य रचना बदल सकती है, लेकिन भाव तो वही रहता है। इसलिए जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करता है, वांचन करता है, पाठ करता है, श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा उसकी गति नहीं परम गति। परम गति मतलब सुख, चिंता मुक्त जीवन। परम गति मतलब आंख बंद होने के बाद कोई गति हो रही, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। किसी की मृत्यु हुई उसका कोई संदेश नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसलिए जो कुछ हम अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, सब कुछ जीवित है। इसलिए मरने के बाद, मुक्ति के बाद छोड़िए एक बाजू, जीवित हम मुक्त हो जाए। बहुत सारे बंधनों में हम लोग पड़े हैं, इस बंधनों में से मुक्त करने वाला महादेव है। इसलिए सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ कोई ग्रंथ शिव महापुराण है। जरूर भागवत महापुराण है, लेकिन शिव महापुराण तुम्हारे 18 ग्रंथों में श्रेष्ठ है। उसके बराबरी को ग्रंथ भी नहीं कर सकता। और शिव की तो श्रेष्ठता है ही। और मैं जो आपके समक्ष महादेव के बारे में कहूंगा वह अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता, उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता। विश्व के सभी देवी देवताओं ने महादेव की सेवा की, महादेव की पूजा की। और एक तो कथा मुझे बताओ कि भगवान महादेव ने किसी की सेवा की, किसी की पूजा की? कहीं नहीं। विश्व के कोई भी देवताओं की कथा देखो, ब्रह्मा जी की कथा हो तो वो ब्रह्मा भगवान शिव की उपासना करते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की महिमा देखो, शिव की उपासना करते हैं। विश्व में जितनी देवी, सभी देवी भगवान शिव की उपासना करते हैं। दूर जाने की क्या जरूरत है, भगवान राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी महादेव की उपासना करते हैं। और बहुत दूर जाने की जरूर नहीं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को देखें, भगवान कृष्ण जी महादेव की उपासना में रत रहते हैं। मूल में शिव रहता है। और जिनके पास शिव नहीं है वो जीवित होते हुए भी शब के शब समान है, अमृत है, ये मरा हुआ है। और बहुत दिल से एक बात मैं कहना चाहता हूं, विश्व के कोई भी देवी देवताओं की उपासना आप करो, इनमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सभी देवी देवताओं की उपासना का फल, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का फल महादेव की साधना करने के बिना कभी नहीं मिल सकता। कि शिव मूल है। वृक्ष के पर्ण को सुरक्षित रखना है तो मूल में जल अर्पण करना ही पड़ेगा। कोई पर्ण को पानी पिलाते रहो तो कोई कभी वृक्ष जीवित नहीं रहता। कोई डाली को पानी पिलाते रहो तो कोई वृक्ष जीवित नहीं रहता। लेकिन कोई पर्ण को पानी नहीं पिलाओ, कोई डाली को पानी नहीं पिलाओ, लेकिन वृक्ष के मूल में आप जल अर्पण कर दीजिए तो डाली और पत्ते सब जीवित रहते हैं। अरे डाली पत्ते तो जीवित रहते हैं, सुंदर फूल भी खिलते हैं और जीवन में सुख देने वाले फल भी मिलते हैं। वो शिव हमारा है, वो महादेव है। इसलिए शिव महापुराण तिलकम खलु सत पुराणम, ये सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है, ये पवित्रता देने वाला ग्रंथ है, ये पुण्य देने वाला ग्रंथ है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा गाने के लिए निकला था शिव महापुराण लेकर, तब तो कोई कथा का आयोजक भी नहीं मिलते थे। शिव महापुराण कथा का आयोजन करने वाले कोई पुण्यवान नहीं मिलते थे। मैं बहुत सराहना करता हूँ, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ कि 30 साल बीतने के बाद लखानी परिवार जैसे सज्जन और पुण्यवान लोग आज भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन कर रहे हैं। बहुत समय के बाद, अब तो पहला दिन है, लेकिन मैं दिल से कहता हूं 9 दिन लगातार आप सुनोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और जो मिला है आपके हृदय रूपी तिजोरी के अंदर आप बहुत संग्रह करके उसको रख दीजिए। जीवन का मूल्यवान वो रतन होगा, ये जीवन की मूल्यवान पूंजी रहेगी। और कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक व्रत है। जो शिव जी के 10 व्रतों में कथा भी एक श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए ग्रंथ को सामान्य मत समझे, ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ हैं, ये तिलक समान है। एक बात कहूं, आपने बहुत मूल्यवान वस्त्र पहने हैं,
और आपने बहुत सारे मूल्यवान सोने चांदी के आभूषण भी पहने हैं, लेकिन आपके भाल में जो तिलक नहीं है तो आप शुभ नहीं है। तिलक से हमारा शुभ है, तिलक से हमारा मंगल है। लेकिन आपने पुराने वस्त्र पहने हैं और आपने सोना चांदी के गहने भी नहीं पहने, लेकिन आपके भाल में तिलक है ना, तो समझ लेना चाहिए आप जैसा कोई शुभ और आप जैसा कोई मंगल भी नहीं है। ये तिलक की महिमा है। हर कोई जो तिलक का विरोधी है उनको कहो कम से कम 7 दिन भाल में तिलक कर, तेरी मानसिकता में क्या परिवर्तन होता है। ये विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे सबके ऋषि मुनि, हम कोई ऋषि के संतान है ना। आपके गोत्र कौन है? कोई तो गोत्र होगा जो ऋषि होगा। आप सब ऋषि के संतान हैं। लेकिन संग दोष के कारण बहुत लोग कहते हैं ये तिलक नहीं, तिलक मनोविज्ञान है। बाल में तिलक करने से आपका मन शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, आपके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए तिलक करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता कि त्रिपुंड करो तो बड़ा भाग्य है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जिनके भाल में त्रिपुंड रहता है ना, उसको तो विश्व के देवताओं भी प्रणाम करते हैं। ये महिमा शिव महापुराण ग्रंथ के। और सभी देवताओं ने कहा भी है कि जो हे महादेव जी हमारे भक्त है उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन आपका भक्त है उसको तो हम प्रणाम करते हैं। आपके भक्तों पर हम अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव भक्तों की महिमा है। आपको शर्म क्यों लगती है भाल में तिलक करने की? क्यों नहीं करते आप? कुमकुम की बिंदी करिए, चंदन की बिंदी करिए, भस्म की बिंदी करिए। तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारा मंगल है। गैर हिंदुओं को कोई शर्म नहीं आती। वो लोग दाढ़ी रखते, मूछ नहीं रखते, तो कैसे लगते हैं लोग? उनको ये बात की शर्म नहीं, और हमारा को एक तिलक करने में शर्म लगती है। ये सब छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति का जतन करें। हमें ऋषि मुनियों की परंपरा का जतन करेंगे हम लोग। इसीलिए तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। हमारी बहुत सारी कथाओं में तो हम व्यवस्था कर देते हैं कि कथा सुनने के लिए कोई भी आते हैं, 2-3 लड़के 2-3 बहनों को रख देते हैं, प्रवेश करते ही उसके भाल में हम भस्म का तिलक लगा देते हैं। ये परिचय है हमारा। ये मानसिकता स्थिर रहती है। गुजराती में कहूं, माथुं दुखતું હોય તો બામ લગાડવું પડે કે નહીં ભાઈ? તો પાપથી જીવન દુખતું હોય ને તો ભાલમાં તિલક કરવું જ પડે, તો પાપના દુઃખ મટે। તિલક એ મંગલ છે, તિલક એ શુભ છે, તિલક એ સકારાત્મક વિચાર આપે છે, સકારાત્મક વૃત્તિ બનાવે છે। એ તિલક મોટું વિજ્ઞાન છે। તેથી શિવ મહાપુરાણ તિલક સમાન છે। શૈવં પુરાણ તિલકં ખલુ સત્પુરાણં। ये शिव महापुराण ग्रंथ के लिए कहा। वेदांत वेद तिलस परम वस्तु गीतम्। जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का गीत गाता है उनके लिए कहा। यो मे पठे शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। इसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए। श्रवण प्रीति ही लालच है। धन संपत्ति वैभव पद पदवी मान सम्मान की तो बहुत लालच है, लेकिन जीवन को कल्याण में बनाना है तो श्रवण प्रीति ही लालचा। और मैं बहुत दिल से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ आपको कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई सी कल्पित बात, कोई बनी बनाई बात, आपको भ्रमित करने वाली, आपके विचारों को खंडित करने वाली बात मैं आपके समक्ष नहीं कहूंगा। ऐसी बात आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा जो शिव महापुराण सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने कही है, तो ज्ञान और विज्ञान और मनोविज्ञान सम्मत है। ऐसी बात मैं कहने का प्रयास करूंगा। इसलिए भगवान की कथा आदर के साथ श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः
इत शिव पुराण से कथा परम पावनी। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने भेद बता दिया। देवताओं की कथा और महादेव की कथा। देवताओं की कथा जो सुनते हैं उनका ही मंगल रहता है, जो सुनता है उसका ही कल्याण रहता है। लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनका भी कल्याण रहता है, उनके पूरे परिवार का भी कल्याण रहता है। ये महादेव की कथा की विशेषता है। ये भेद बताया गया कि देव और महादेव में क्या वह भेद बता सकते हैं? अभेद भेद देव और महादेव में है। इसलिए जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए तो कहा है रासो या तो पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतानित, कथा श्रवण मात्रता, कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं। कोई सामान्य पुण्य अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि और चतुर्वर्ग प्रदम शेवम, 4 पुरुषार्थ मांगना नहीं पड़ता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मिलता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। आज प्रारंभ का दिन है, इसीलिए थोड़ा मुझे महात्म्य तो गाना ही पड़ेगा। इनको महात्म्य कहा है, तवे जीवनम धन्य। जो एक बात याद रखना, यहाँ ऐसा नहीं कहा कि ये जाति का, ये ज्ञाति का, ये वर्ण का, ये देश का, ये वेश का, ऐसा कुछ भी नहीं। और नारी पुरुष का भेद शिव महापड़ ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि शिव जी नारी भी है, शिव जी तो पुरुष भी है। जिनको हम अर्धनारेश्वर कहते हैं, अर्धनारेश्वर कहते हैं। महादेव का चरित्र देख सकते हैं आप, सर्व भी जिनका आश्रित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हम शिव जी की पूजा करते हैं। नागलोक में महादेव की पूजा हो रही है, देवलोक में महादेव की पूजा, देवीलोक में महादेव की पूजा, सूर्यलोक में महादेव की पूजा, स्वर्ग में महादेव की पूजा। हर एक बात कहूं, यमलोक में भी महादेव की पूजा रहती है। यमराजा किसके भक्त हैं? यमराजा महादेव के भक्त हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में यमराज की बहुत विस्तृत शिव भक्ति है। और यमराज ने वचन भी दिया है कि जो कोई महादेव की भक्ति करते हैं ना, उसको मैं कभी दंड नहीं देता, महादेव आपके भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो शिव महापड़ अंतर्गत जो यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है, यमराजा ने जो महादेव की भक्ति की, और यमराजा का सबको डर लगता है, इसलिए जो महादेव का भक्त है उसको यमराज से कभी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि यमराज के लिए महादेव का भक्त दंडनीय नहीं है, वंदनीय है। निंदनीय नहीं, प्रणाम करने योग्य, वंदनीय है। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। और जो कुछ मैं यहां से बैठकर महादेव के बारे में बताऊंगा, शिव जी के बारे में आपको मैं बहुत बहुत गहराई से, बड़ी से बड़ी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आपके समक्ष में कहने का बहुत हृदय के साथ प्रयास करूंगा। और एक दिल से एक बात पहले दिन कहना चाहता हूं, मैं आपके समक्ष महादेव की कथा गाऊंगा। मेरे जीवा से, मेरे ओठ से, मेरी वाणी से नहीं, मेरे हृदय से मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। मेरे दिल से, मेरे हृदय से, उद्गार से आपके समक्ष बहुत सारी बातें शिव जी के आपके समक्ष में कहता रहूंगा। इसलिए तवे जीवनम धन्य। कोई भी नारी, कोई भी पुरुष जो महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम। जो कोई महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है, उसके लिए कहा उसका जीवन तो धन्य हो गया है, लेकिन उसका जन्म लेना सफल है। कोई भी ज्ञाति में, कोई भी देश, कोई भी वेश में, कोई भी समाज में जन्म लिया है, लेकिन जन्म उनका सफल है जो महादेव को याद करते हैं, महादेव का भजन करते हैं, महादेव का स्मरण करते हैं, शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं और शिव को जो समर्पित हो जाता है। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा। कभी आपको कोई देवालय, शिवालय जाने का अवसर न मिले, लेकिन कोई महादेव का भक्त मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आज मुझे तीर्थों की यात्रा का फल मिल गया है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। लेकिन बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत लोगों ने महादेव के बारे में समाज के अंदर बहुत सारी गलतफहमी खड़ी कर दी। हमारे गांव के शिवालय सुनसान हो गए, शिवालय में कोई आता ही नहीं था। क्योंकि मैं सद्भागी जीवात्मा हूँ, मेरा जन्म शिवालय में हुआ है।
मेरा जीवन भी जंगल में और शिवालय में बीता है, अभी भी जंगल में रहता हूँ। लेकिन कोई लोग शिवालय नहीं आते थे। अरे महाशिवरात्रि के दिन 4-5 लोग गांव के आते थे, वो भी भांग पीने वाले थे, श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करने वाले नहीं थे। और आज मैं गौरव करता हूँ, आज बड़ी उम्र वाले के तो महादेव के भक्त हैं, लेकिन आज का युवा युवती महादेव की ओर भागने लगे। देखो आज युवान लड़का युवान लड़की महादेव के प्रति उनका आदर होने लगा है। आजकल का युवान लड़का युवान लड़की भले डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट लेकिन जटा लगा रहे हैं, खोटी तो खोटी लेकिन जटा वळगाड़े छे, खोटी जटा वधारे छे, खोटी जटा, लेकिन महादेव की तरफ उनका भाव प्रकट होने लगा। क्योंकि धीरे धीरे युवान भाइयों बहनों में महादेव के प्रति भाव बढ़ने लगा है। ये हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत सुख में रहेगा, दुख में रहेगा। हर युवान भाई बहनों को मैं दिल से कहता हूँ, जो आपने दिल महादेव को अर्पण कर दिया ना, तो आपका दिल कोई तोड़ ही नहीं सकता और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसका जीवन धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसका जन्म लेना भी धन्य सफल है। ये सभी वाक्य रचना महर्षि वेदव्यास जी की है। मैं जो आपके समक्ष कहता हूं, मैं जो आपके समक्ष बोल रहा हूं, सब कुछ भगवान व्यास के वचन है, उसका प्रसाद है। ये शिव महापण ग्रंथ का प्रसाद है। जरूर मैं शिव महापण में इधर उधर अंदर से उठा लेता हूं, कभी कभी शिव महापण ग्रंथ की कथा का क्रम तोड़कर बीच में से मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो कुछ है ये शिव महापण अंतर्गत है। इसीलिए तवेव जीवनम धन्य, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्य। कितनी बड़ी बात की है। जो महादेव का भक्त है, जो महादेव की भजन कर रहा है और महादेव की कथा जो श्रवण कर रहा है, जननी धन्य, उसकी मातोश्री धन्य है जिनका बेटा महादेव का भक्त है। और कहा जनको, जिनका बेटा महादेव का भक्त है, जिनकी बेटी महादेव की भक्त है, जनको पिता धन्य है। क्या भगवान व्यास ने कहा है, जो महादेव का भक्त है उसकी मातोश्री धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसके पिताश्री भी धन्य है। और आगे तो वहां तहां तक कह दिया तवेव कुल, उसका कुल भी धन्य है, दादा परदादा उसके पूरा कुल धन्य है। जो महादेव की भक्ति कर रहा है, ये भगवान व्यास ने गाया है। तवेव कुलवृत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशयः, यतः सदा शिवे दृशी त्वयि राजते, दृशी त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम है उसका जन्म लेना सफल, उसका जीवन धन्य है, उसके पिताश्री मातुश्री धन्य है, उनका कुल भी धन्य है। मैं तो बहुत संक्षेप में आपके समक्ष कहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा शिव महापुराण 9 दिन में कहना संभव है नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो कुछ कहता हूं वो संक्षिप्तीकरण थोड़े शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। और ये बात भी मैंने आज एक सुबह में निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन और कुछ न हो सके तो भगवान शिव जी के एक सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए, 1000 नामों का पाठ। ये भी न हो सके तो कम से कम 108 नामों का पाठ करना चाहिए। पहले तो ऐसा एक विचार उठा था कि रोज मैं 100 नाम का पाठ करूं कथा में, तो हम 9 दिन में ये भगवान शिव जी का 1000 नामों का पाठ पूर्ण कर सके। क्योंकि महाशिवरात्रि निमित्त
उनकी एक विशेष महिमा है, शिव सहस्रनामावली बोलना। लेकिन बाद में निर्णय ले लिया, अगर रोज 100 बोलूंगा तो बहुत समय बीतेगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया कर चलो 100 नहीं, लेकिन 9 दिन में 108 नाम बोलेंगे। इनमें जो प्रधान 108 नाम हैं भगवान महादेव के, इसलिए रोज हम 12 नाम ले लेंगे तो 9 दिन में 108 हो जाएगा। वो एक दिन में इतना मैं नाम बोलने का प्रयास करूं तो बहुत समय, क्योंकि 3 घंटे में मुझे बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको नई नई बात भी सुनानी है। तो आज हम 108 में से सिर्फ 12 नाम लेंगे शिव जी का, और कल 12। वैसे करते करते हम 9 दिन में 108 भगवान महादेव को याद कर लेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन तो विशेष प्रकार से आपके घर में आप शिव सहस्त्र नाम का पारण करेंगे और 108 नामों का पारण करेंगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। महाशिवरात्रि दिन निराहार रहेंगे, जितेंद्रिय रहेंगे, सत्कर्म करने का संकल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे। भगवान ने दिया हुआ सुंदर मंदिर उसको स्वस्थ रखेंगे, आरोग्य से भरे हुए रखेंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट का मंदिर तो हम बनाते हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको मंदिर दिया है, ऐसा मंदिर दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो है हमारा देह, जिनको देहालय कहा जाता है, जिनमें देव निवास करते हैं। इसीलिए आज हम शिव जी के 12 नाम बोलेंगे और 12 काल बोलेंगे। ओम चंद्र चुड़ाए नमः, चंद्र को धारण करने वाला। और मैं आ रहा हूँ चंद्रेश्वर से, मैं आ रहा हूँ सोमेश्वर से, चंद्रभूषण महादेव, सोमेश्वर महादेव। 9 दिन बहुत महादेव के सानिध्य में मैंने कथा का गायन किया। क्योंकि ऐसा है कि व्यवस्था की गई थी, स्टेज पर से सीधा मुझे सोमनाथ महादेव का शिखर दिखाई, पूरा शिवालय दिखाई देता था। इस तरफ समंदर था, इस तरफ त्रिवेणी थी, गणेश्वर महादेव थे, चंद्रभूषण महादेव, काल भैरव जी थे, रोटलेश्वर महादेव थे, ऐसे बहुत सारे, कामनाथ महादेव। प्रभास तीर्थ की तो महिमा क्या करें। हर साल हम ज्योतिर्लिंग में कथा गाते हैं, तो मैं ज्योतिर्लिंग में से आ रहा हूँ। जैसे 108 में पहला नाम भी चंद्र चुड़ाए, ये बुक में है सभी नाम, भजन कीर्तन की बुक जिसके आसे इसमें ये सभी नाम है, 108 नाम, जिनके पास बहुत पुराने भी होगी, आज से 25 साल 20 साल पहले की भी बुक होगी, चूँकि ये 25 साल पहले ये बुक बनी थी। आइए भाव से और आदर के साथ 2-2 बार लेंगे, आप भी साथ में गाएंगे। ओम चंद्र चुड़ाए। चंद्र चुड़ाए नमः, ओम मदानांत का मद का अंत करने वाला महादेव। ओम चंद्र चुड़ाए चंद्र को धारण करने वाला महादेव। ओम मदानांत काय नमः, दुख को हरने वाला। ओम शूलपाणये नमः, स्थिर रहने वाला। ओम स्थानवे नमः, बोलिए। ओम शूलपाणये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम गिरीशाय नमः, हिमालय पहाड़ पर रहने वाला महादेव। ओम गिरिजेशाय गिरिजापति भगवान महादेव। ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरिजेशाय
नाशाय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ भूतेशाय नमः। ॐ भीतभयसुदनाय नमः। ॐ भूतेशाय नमः। ॐ भीतभयसुदनाय नमः। ॐ जगदीशाय नमः। ॐ पार्वती हृदय वल्लभाय नमः। ॐ जगदीशाय नमः। ॐ पार्वती हृदय वल्लभाय नमः। ऐसे भगवान शिव के क्रमशः 108 नाम है। वैसे तो रोज पाठ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जैसे भोजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, गांव में घूमने के लिए रोज जाते हैं। और एक बात कहूं, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खा पी कर घूम फिर कर अपने बच्चों को बड़ा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वो ईश्वर का सबसे बड़ा गुनहगार है। इस सबसे बड़ा ईश्वर का दोषी है। और ये भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, कोई भूखा है, प्यासा है, कोई दुखित है, उन पर जरूर दया रखनी चाहिए, क्योंकि शिव जी दया सिंधु है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो भगवान शिव की भक्ति से विमुख है, उन पर पहले दया करनी चाहिए, प्रथम उन पर दया रखनी चाहिए। जो जीव शिव से विमुख है, जो जीव शिव से दूर है, आत्मकल्याण के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। बहुत लोग पूरे जीवन आध्यात्मिकता से दूर रहते, कथा कीर्तन सत्संग भजन अर्चन सेवा कुछ भी नहीं करते, नहीं देवालय शिवालय तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनका जो अंतिम पड़ाव होता है बहुत भयानक होता है। हमने दुनिया को देखा है, बहुत नजदीक से इस दुनिया को हमने देखा है, बहुत नजदीक से। मैं गौरव नहीं करता, मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन सामान्य लोगों ने, गुजराती में कहूँ तो सामान्य माणसोએ જેટલા ગોળાનું પાણી ન પીધું ને એટલા મેં ગામનું પાણી પીધું છે, એટલું દુનિયાનું મેં નજદીકથી દર્શન કર્યું છે। તેથી બહુ દિલથી કહું છું, ભલે સમાજમાં બીજા કોઈ કામ કરી શકો ન કરી શકો, કરતા હોય ને મારા હૃદયથી પ્રણામ છે, પણ કોઈ સંસારમાં ભટકતો માણસ હોય ને એને મહાદેવની ભક્તિ આપજો, એનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય નથી ભાઈ। એમનો ઉદ્ધાર થઈ જશે, એમનું કલ્યાણ, એમનું મંગલ થઈ જશે। આ મારી જીવવાની વાણી નથી, મારા હૃદયની વાણી છે। મહાશિવરાત્રિ આવી રહી છે, એવા તરછોડાયેલા માણસો હોય જેને ભક્તિ પ્રત્યે કંઈ ખબર જ નથી, બસ છોકરા મોટા કરવામાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી દે છે, ધન કમાવામાં પોતાના જીવનને ગુમાવી દે છે, પોતાના પ્રત્યે થોડી પણ સાવધાની નથી, એવા લોકો પર દયા રાખજો। એ દયાને પાત્ર છે।